Gringeli make fully automatic centerless grinding machine in excellent working condition. It is a made in Italy machine which can be used in its manual mode, semi-automatic mode, as well as in its fully automatic mode. The machine is suitable for in-feed grinding. It is also suitable for through-feed grinding. A very good feature of this machine is that this machine can be used for in-feed taper grinding as well. There is no noise at all in the wheel spindle of this machine. It is completely silent. अभी wheel spindle full speed पे चल रहा है and there is no vibration, no noise at all in it. The rotation of the control wheel can also be seen. इस मशीन को फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में भी चला सकते हैं, सेमी ऑटो में भी चला सकते हैं एंड मैनुअल में भी चला सकते हैं. दिस मशीन ऑल्सो हैज स्पार्क आउट फीचर. इट इज ऑल्सो कंप्लीट विद इट्स हाइड्रोलिक टाइप जॉब प्लंजर. ये मशीन के पीछे माउंट हो जाता है एंड इन फीड ग्राइंडिंग के टाइम पे ये जॉब को वापस बाहर की तरफ पुश कर सकता है. As told, it is also possible to do taper grinding applications in this machine. इस मशीन में जो पूरा कंट्रोल व्हील है, कंट्रोल व्हील में डिग्री दी हुई है, कंट्रोल व्हील को रोटेट कर सकते हैं. सो टेपर ग्राइंडिंग के भी एप्लीकेशन मशीन में पॉसिबल है. दिस इज अ वेरी गुड फीचर एंड वेरी रेयरली मशीन्स हैव दिस फीचर. As told, this machine is also suitable for through feed grinding. इसमें प्लस माइनस 5 डिग्री तक थ्रू फीड के लिए भी ग्राइंडिंग के लिए टेपर में सेट कर सकते हैं, एंगल पे सेट कर सकते हैं कंट्रोल व्हील को. द मेक ऑफ दिस मशीन इज ग्रिंगेली. इट इज अ मेड इन इटली मशीन एंड द मॉडल नंबर इज 200. द ग्राइंडिंग व्हील साइज इन दिस मशीन इज 500 by 200. 500 is the grinding wheel diameter and 200 is the grinding wheel width. The machine is equipped with hydraulic wheel dressers for both the grinding wheel as well as for its control wheel. This is the hydraulic power pack and this is the control unit. इसमें मशीन के सारे ऑपरेशन, सारे बटन इस पेंडेंट पे है. Another very good feature of this machine is कि इसमें प्रोफाइल ड्रेसिंग ऑफ दी व्हील इज ऑल्सो पॉसिबल. इसमें यहाँ पे प्लेट लगी हुई है. जो भी प्लेट हम यहाँ पे लगाएंगे जिस भी हिसाब से, वही सेम प्रोफाइल व्हील पे ड्रेस हो जाएगा या व्हील पे डेवलप हो जाएगा थ्रू दी हेल्प ऑफ दी व्हील ड्रेसर. ये जो प्रोफाइल ड्रेसर है ये ग्राइंडिंग व्हील पे भी दिया हुआ है एंड ये प्रोफाइल ड्रेसिंग वाला फीचर ये कंट्रोल व्हील पे भी दिया हुआ है. So this machine can do taper in feed grinding, normal in feed grinding, through feed grinding, as well as profile dressing of the control wheel as well as the profile dressing of the grinding wheel is possible in this machine. Working of the machine in its fully automatic mode, as told, it is a high production auto cycle type machine. हमने अभी मशीन को फुल्ली ऑटो मोड में सेट कर दिए जिसमें अपने आप कंट्रोल व्हील पीछे आता है. होम पोजीशन पे जितना भी हम टाइम सेट करें उतना टाइम रुकता है, फिर रैपिड में आगे, फिर फीड में आगे, फिर स्पार्क आउट एंगेज होता है एंड अपने आप उतनी देर बाद फिर होम पे आ जाता है. होम पे आने के बाद जितना भी हम टाइम सेट करेंगे उतने सेकंड बाद फिर से वो आगे चला जाता है. अभी ये कंट्रोल व्हील पूरा अभी आगे है. टाइम कंप्लीट होएगा तो ये पीछे आ जाएगा. पीछे आने के बाद फिर से ये पहले ये रैपिड में आगे एंड फिर अभी फीड में आगे जा रहा है. कंट्रोल व्हील अभी फीड में आगे जा रहा है. हम देख सकते हैं कि इसकी एलईडी ऑन है. जब उसका फीड ट्रैवल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्पार्क आउट ऑन हो जाएगा एंड स्पार्क आउट का टाइम अभी हमने 5 सेकंड सेट किया हुआ है. 5 सेकंड सेट होने के बाद ये पीछे आ जाएगा. ये टाइम कंप्लीट हुआ. अभी ये ऊपर वाला टाइम सेट हो गया. ऊपर वाला टाइम इसका लोडिंग का टाइम है. जॉब लोड करने के लिए ऑपरेटर को कितना टाइम लगेगा वो वाला ये टाइम है. इसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं. स्पार्क आउट का टाइम भी अभी हम बढ़ा के दिखा रहे हैं. हमने अभी 10 सेकंड्स कर दिया है. अभी भी ये फीड ट्रैवल चल रहा है. फीड ट्रैवल चलने के बाद स्पार्क आउट एंगेज होगा. ये टाइमर हम देख सकते हैं ऑन हो गया, एंगेज हो गया.
10 सेकेंड्स तक ये टाइमर चलेगा, उसके बाद पीछे आ जाएगा। पीछे आने के बाद अभी ये वाला टाइमर एंगेज हो गया। अभी हमने टाइम बढ़ा दिया है तो पीछे अभी ज़्यादा देर रुकेगा। पीछे होने के बाद फिर आगे जाएगा एंड फिर इसका अभी फीड ट्रैवल चल रहा है। दी फॉरवर्ड फीड ट्रैवल ऑफ द कंट्रोल व्हील कैन बी सीन। ये फीड ट्रैवल कितना चले उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं एंड फीड ट्रैवल किस स्पीड से चले उसका भी हम प्रेशर, उसकी भी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे जाने के बाद ये कंट्रोल कंप्लीट हो गया, फीड ट्रैवल, स्पार्क आउट एंगेज हो गया। अभी ये कंट्रोल व्हील पूरा पीछे आ जाएगा। ठीक है, अभी पीछे आ गया। होम पोजीशन पे जो भी हमने टाइम सेट किया है उतने टाइम रुकेगा एंड उसके बाद फिर से आगे चला गया। ये साइकिल कॉन्टिन्यूअसली चलती रहेगी। जो भी हम स्पार्क आउट का एंड लोडिंग का टाइम जो भी टाइमर में सेट करेंगे उतने सेकंड मशीन रुकेगी स्पार्क आउट के लिए और लोडिंग के लिए एंड फिर अपने आप आगे चली जाएगी। जो इस मशीन के फीड के अलग अलग रेट है एक बार वो दिखा दो। अभी ये स्पार्क आउट हो गया, अभी पीछे आने दो एक बार। ये अभी पीछे आएगा कंट्रोल व्हील। ठीक है, अभी इसका अभी ये फीड ट्रैवल, अभी ये पहले रैपिड में आगे जाएगा। अभी ये फीड ट्रैवल चल रहा है। फीड का रेट को इंक्रीज कर दो। वी आर इंक्रीजिंग, हम देख सकते हैं ये फीड का रेट इंक्रीज हो गया। अभी ये बहुत जल्दी ट्रैवल कंप्लीट हो गया। ये अभी आगे है फीड में, टाइम कंप्लीट होगा स्पार्क आउट का एंड फिर पीछे आ जाएगा पूरा। ठीक है, पीछे वाला टाइमर एंगेज हो गया जो लोडिंग वाला टाइम है एंड फिर से आगे जाएगा। ये फीड ट्रैवल बहुत फास्ट कर रखा है अभी हमने। अभी फीड ट्रैवल कम कर दो। अभी हम फीड का रेट को कम कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम जब जाएगा तो फीड स्लोली चलेगी। ठीक है, रुक जाओ बस। ये अभी पीछे आ गया। अभी फिर से टाइम कंप्लीट होने के बाद आगे जाएगा, पहले रैपिड में। अभी भी तेज है, और कम करो फीड का टाइम, फीड का रेट अभी और कम कर रहे हैं। ठीक है, स्पार्क आउट का टाइम कम कर दो जिससे जल्दी दिखा सके। अभी हमने स्पार्क आउट का टाइम भी कम कर दिया। अभी कंट्रोल व्हील पीछे है, पहले आगे रैपिड गया था और अभी हम देख सकते हैं कि फीड का रेट कम हो गया। और कम करना फीड का रेट। ये फीड अभी और स्लो कर दी। फीड अभी भी चल रही है बट बहुत स्लो चल रही है, तेज करो। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट फीड रेट्स ऑफ द ट्रैवल ऑफ द कंट्रोल व्हील। और तेज कर दो। ठीक है, फीड ट्रैवल कंप्लीट होएगा, स्पार्क आउट एंगेज होएगा, पीछे आके मशीन फिर से रुक जाएगी एंड फिर आगे ऑटोमेटिकली फिर से जाएगी। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द मशीन इन इट्स कंप्लीट ऑटो साइकिल हाई प्रोडक्शन ऑटोमेटिक मोड। वर्किंग ऑफ द मशीन इन इट्स सेमी ऑटोमेटिक मोड। अभी हमने इस मशीन का सेमी ऑटो मोड को वर्किंग दिखाएंगे। द सेमी ऑटोमेटिक मोड इज डिफरेंट फ्रॉम द फुल्ली ऑटोमेटिक मोड इन जस्ट वन सेंस दैट इसमें बटन दबाने पे कंट्रोल व्हील आगे जाएगा एंड उसके बाद अपने आप स्पार्क आउट होने के बाद पीछे आ जाएगा एंड नेक्स्ट जॉब के लिए फिर से बटन दबाना पड़ेगा कंट्रोल व्हील को आगे भेजने के लिए। इसमें भी पहले रैपिड में आगे जाएगा कंट्रोल व्हील, फिर फीड में आगे जाएगा, उसके बाद स्पार्क आउट एंगेज होएगा एंड टाइम कंप्लीट होने के बाद पीछे आ जाएगा। ठीक है, एक बार सेमी ऑटो की वर्किंग दिखाओ। बटन दबाया, पहले ये रैपिड में आगे गया। अभी ये द फीड ट्रैवल कैन बी सीन, अभी पूरा ये फीड में आगे जा रहा है। द स्लो फीड ट्रैवल ऑफ द कंट्रोल व्हील कैन बी सीन, पूरा कंट्रोल व्हील अभी आगे जा रहा है। हम देख सकते हैं कि ये अभी इसका फीड ट्रैवल चल रहा है। फीड ट्रैवल कंप्लीट होने के बाद इसका स्पार्क आउट चल जाएगा। स्पार्क आउट का टाइम अभी मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है एंड स्पार्क आउट का टाइम कंप्लीट होने के बाद फिर से पूरा कंट्रोल व्हील रैपिड में पीछे आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट जॉब फिर से चलाना हो तो फिर से बटन प्रेस करेंगे। करो एक बार, फिर से बटन प्रेस करेंगे। पहले रैपिड में आगे, फिर फीड में आगे। दी फीड ट्रैवल, दी फॉरवर्ड फीड ट्रैवल कैन बी सीन। ये जितना भी फीड ट्रैवल हमने सेट किया है कि कितना फीड हमें चलाना है, उतना फीड चलने के बाद ऑटोमेटिकली इसमें स्पार्क आउट लगेगा। ये अभी भी फीड ट्रैवल चल रहा है, कंप्लीट हुआ, स्पार्क आउट एंगेज हो गया। स्पार्क आउट हम देख सकते हैं टाइमर ऑन है,
होने के बाद कंप्लीट होएगा, मशीन होम पोजीशन पे आ गई, पीछे आ गया, मशीन रुक गई। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द मशीन इन इट्स सेमी ऑटोमेटिक मोड। वर्किंग ऑफ द मशीन इन इट्स मैनुअल मोड, इसमें जो मैनुअली एक बार हैंडल से मशीन चला सकते हैं उसकी वर्किंग दिखा दो। इसमें ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक के साथ साथ नॉर्मल हैंडल से जैसे मशीन चलाते हैं वो भी पॉसिबिलिटी दी हुई है। अभी हम पूरी मशीन हैंडल से चला रहे हैं। द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैवल ऑफ द होल स्लाइड कैन बी सीन। ठीक है, दिस इज दी वर्किंग ऑफ द मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में जो नीचे स्टॉपर है उस स्टॉपर पे भी रीडिंग दी हुई है, तो वेरी प्रिसाइसली एडजस्ट कर सकते हैं कि ये टोटल में ट्रैवल कितना हो। So this is the working of the machine in its manual hand operated mode. ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक मोड के अलावा इस मशीन में मैनुअल मोड भी है। मैनुअल मोड एक तो नॉर्मल हैंडल से है जो हमने दिखाया, उसके अलावा बटन से भी मैनुअल मोड चला सकते हैं, वो दिखा दो। बटन दबाया तो ये रैपिड में पहले आगे, फिर फीड में आगे चली जाएगी। अभी ये फीड ट्रैवल हो गया एंड अभी इसमें जो स्पार्क आउट वाला टाइमर है वो एंगेज नहीं होगा। अभी बटन दबाने पे ही ये पीछे जाएगी। दबाओ बटन, ठीक है, बटन दबाने पे ये पीछे हो गई एंड अभी फिर भी पीछे ही खड़ी रहेगी, आगे नहीं जाएगी, आगे फिर से बटन दबाने पे ही जाएगी। सो दिस इज दी वर्किंग ऑफ द मशीन इन इट्स हाइड्रोलिक बट मैनुअल मोड। वर्किंग ऑफ दी हाइड्रोलिक ड्रेसर, अभी हमने ड्रेसर की वर्किंग ऑन करी है फॉर दी कंट्रोल व्हील। पूरा ड्रेसर अभी आगे जा रहा है, ठीक है, पीछे भेज दो। यहां से कंट्रोल है कंट्रोल व्हील का, इसकी स्पीड भी कम ज्यादा करके दिखा दो। ये अभी स्पीड हमने ज्यादा कर दी, ठीक है, फिर से आगे लेके आओ ड्रेसर को, स्पीड कम करो। अभी हम स्पीड कम कर रहे हैं, जो ड्रेसर के ट्रैवल की स्पीड है उसको अभी हमने काफी कम कर दी है। हल्का तेज करो, बिल्कुल थोड़ा सा, थोड़ा तेज हो गया, और तेज, ठीक है, अभी वापस पीछे ले जाओ। दिस इज दी वर्किंग ऑफ दी हाइड्रोलिक ड्रेसर फॉर दी कंट्रोल व्हील एज टोल्ड। इसमें भी यहां ऊपर ये सिस्टम लगा हुआ है जिससे प्रोफाइल ड्रेसिंग पॉसिबल है कंट्रोल व्हील की। ग्राइंडिंग व्हील दिखा दो। अभी जो ग्राइंडिंग व्हील है उसकी हम ड्रेसिंग दिखाएंगे। पूरा अभी ये आगे लेके आ रहे हैं। द फॉरवर्ड ट्रैवल ऑफ द व्हील ड्रेसर कैन बी सीन। स्पीड इंक्रीज कर दो। पूरा ड्रेसर अभी आगे आ रहा है, और तेज कर दो, ठीक है। दिस इज द ट्रैवल ऑफ द ड्रेसर फॉर द ग्राइंडिंग व्हील। पीछे ले जाओ, अभी पूरा व्हील पीछे जा रहा है, ड्रेसर पीछे जा रहा है, सॉरी। स्पीड कम कर दो, फिर से आगे चला दो। अभी हमने स्पीड कम कर दी है, ठीक है, वापस पीछे ले जाओ। सो दिस इज दी वर्किंग ऑफ दी व्हील ड्रेसर एज टोल्ड। इसमें जो ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील पे भी इसमें प्रोफाइल ड्रेसिंग पॉसिबल है, कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्पीड्स ऑफ द कंट्रोल व्हील रोटेशन। इस मशीन में कंट्रोल व्हील की जो अलग अलग स्पीड्स हैं वो पोर्ट से कंट्रोल्ड है एंड एक अलग से मोड दिया हुआ है ड्रेसिंग के लिए, व्हील ड्रेसिंग के लिए, जिसमें स्पीड फुल फास्ट हो जाएगी। अभी ये कंट्रोल व्हील जो है वो नॉर्मल ग्राइंडिंग एप्लीकेशन के लिए चल रहा है, स्लोली चल रहा है। इसको व्हील ड्रेसिंग मोड पे करो। व्हील ड्रेसिंग मोड पे करके एकदम से कंट्रोल व्हील फास्ट हो जाएगा, जो व्हील ड्रेसिंग के लिए काम आता है, ठीक है। फिर से उस पे कर दो एंड अभी फिर से जॉब ग्राइंडिंग वाले मोड पे कर दिए कंट्रोल व्हील को। अभी इसकी अलग अलग स्पीड दिखा दो एज टोल्ड। इसमें पोर्ट से स्पीड कंट्रोल्ड है। अभी हम धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, और इंक्रीज कर दो, और इंक्रीज कर दो। वी आर स्लोली इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कंट्रोल व्हील रोटेशन। हम देख सकते हैं कि ये स्पीड पहले के कंपैरिजन में काफी फास्ट हो गई है, ठीक है। अभी कम कर दो,
and we are right now reducing the speed. इसमें जो आरपीएम है वो यहाँ लिखे हुए आ रहे हैं. अभी हमने 140 टच कर दिया था. अभी हम धीरे धीरे फिर से स्पीड कम कर रहे हैं. सो जो इसमें जो ये मीटर है जो आरपीएम पर मिनट दिखा रहा है, दैट इज ऑल्सो वर्किंग परफेक्टली फाइन. हमने अभी स्पीड कम करके अभी 40 पे कर दिया है. 40 आरपीएम, 40 रोटेशंस पर मिनट पे. 40 से भी कम हो गए अभी 20 पे हो गए. 20 rotations per minute. So the system and the potentiometer for the different speeds for the control wheel rotation is also working perfectly fine. Electrical panel of the machine.